हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम यहाँ पर आगे पढ़ाई का टॉपिक पर बात करेंगे। हम लोग पिछले जो हमारा नंबर सिस्टम का जो क्लास 2 था उसमें हमने जो टारगेट रखा था 3 टॉपिक्स, जिसका यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमारे जो रिकॉर्डिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया था, इसी वजह से हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट करके हम उसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जो हमारा 3 टॉपिक था यहाँ पर देख सकते हैं। HCF LCM जो था हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो टॉपिक था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का, इस पे हम थोड़ा सा कवर किए हैं, उसमें से कुछ बचा है उसको मैं आगे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। और थर्ड जो है रेशनल्स नंबर्स, ये तीनों दो टॉपिक जो बचा है उसको मैं यहाँ पर आज की क्लास में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंस था हमारा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमारा था डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था सेकंड वाला। इसमें हमने बात किया था तो 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स था, जिसमें से हमारा कंप्लीट हो चुका है कि इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, जिसमें से 7 बचा हुआ है। ठीक है, तो जो 7 को छोड़ के जो जितने भी नंबर्स थे 11 तक के, सॉरी यहाँ पर आपका 11 तक के नंबर्स का हम लोग यहाँ पर चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, जिसका यहाँ पर चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19, ये जो नंबर्स। तो इसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके कैसे करेंगे, इसका यहाँ पर हम एक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको याद करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेक करते रहना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम कुछ सिंपल्स देख लेते हैं, जिसमें हम कैसे उसमें सब्ट्रैक्ट करना है कि एडिशन करना है। ये तो इसको आपको अल्टरनेट याद करना होगा। ये माइनस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके जो यूनिट डिजिट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, इसके यूनिट डिजिट्स में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, इसको मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस कर देना, उसमें जो नंबर्स को बाकी बचा होगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट आपको करते रहना है, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं बताऊँगा, जिसका आपको यहाँ पर चेक करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो 4 नंबर्स है इसका टेस्ट आप कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पर चेक करने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल बताऊंगा, 4 एग्जांपल। तो फर्स्ट में 7 का बताऊंगा, 13, 17 और 19 का। फर्स्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं 364 है ये। ठीक, इसमें हम क्या करना होगा, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे ये वाला, और इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 दूनी 8। इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस, तो कितना बच जाएगा 28। तो अब इसको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट के नंबर के आने तक हम उसको क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस है यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करने वाला, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि 2 डिजिट्स का नंबर नहीं आ जाता। और उसको लास्ट में 2 डिजिट्स का नंबर आ जाएगा तो उसको क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है 7 से। तो 7 चौक 28, 4 टाइम्स में आपका ये जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो नंबर है आपका 364,
ये जो आपका नंबर है 364, ये क्या है आपका कंप्लीट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंड जो नंबर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका है 234। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या का मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 4 चौक 16। इसमें क्या करना है, ऐड करना है, इसमें माइनस किए थे, अब इसको ऐड करेंगे तो 9 हो गया और ये 3 हो गया। 2 डिजिट्स का नंबर आ गया यहाँ पर, तो ये क्या करना है, हमें इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 तिया 39, 3 टाइम्स में हमारा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 17 और आपका 19 का 2 और प्रॉब्लम्स में बताऊंगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर्स को चेक करना होगा। यहाँ पर मैं 3 डिजिट्स का नंबर का यहाँ पर बता रहा हूँ, और अगर ये 4 डिजिट या 5 डिजिट का जितने भी डिजिट का नंबर होगा तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते रहना होगा जब तक कि लास्ट 2 डिजिट्स नहीं आ जाता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। 17 के लिए हम यहाँ पर 272। ठीक है, यूनिट डिजिट्स में क्या का मल्टीप्लाई करना है, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 17। ये 2 डिजिट्स खा गया तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपको फोर्थ के लिए 304 इसमें हमको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब इसको क्या करना है, एडिशन जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 38। 2 डिजिट्स का नंबर आ गया, इसको क्या करना है 19 से क्या कर देना, डिवाइड करना है। ये जो नंबर है यहाँ पर, तो जिस डिजिट का यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है उसको यहाँ पर रखना है। अगर इसको 7 से चेक करता तो ये 7 से अगर डिवाइड करता, अगर 13 से करता तो 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता, तो 19 दूनी 38। ठीक, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये जो नंबर है आपका 304, ठीक है, ये आपका कंप्लीट डिविजिबल है आपका 90 से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है हम बात करते हैं आपका रेशनल्स नंबर्स। ठीक है, रेशनल्स नंबर्स के बारे में मैं पिछले क्लास में स्टार्टिंग्स में भी काफ़ी बात किया हूँ, जिसमें यहाँ पर हम और अच्छे से डिटेल से और इसका प्रॉब्लम्स किस प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम्स में आता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर करने वाले हैं और देखते हैं कि रेशनल नंबर्स कितना इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का आपका मतलब होता है, ये टर्मिनेटिंग मीन्स होता है, टर्मिनेटिंग में जो डिजिट नंबर रहता है वो क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, चाहे वो किसी भी नंबर से हो, 2 4 6 या किसी भी आपका डिवाइड होना चाहिए, कितना भी बड़ा डिजिट का नंबर हो जो पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसको जब तक डिवाइड करते रहेंगे वो सेम डिजिट क्या होता है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जितना बार भी उसको डिवाइड करो वो सेम नंबर क्या आता है, बार बार एन नंबर सब टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो उस कंडीशंस में वो उसको हम किसके अंतर्गत बिलोंग करते हैं, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले रेशनल्स नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। रेशनल्स नंबर क्या होता है आपका, जो कि आपका p/q के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि सभी नंबर्स के लिए, चाहे वो किसी भी नंबर हो, वो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो p/q का जो फॉर्म में रहता है रेशनल्स नंबर्स, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब 1 से ग्रेटर देन होने के लिए एक कंडीशंस होता है। ठीक है, जैसे कि q नॉट इक्वल टू 0।
सपोज हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो इसका जो वैल्यू रहेगा हमारा रेशनल नंबर्स का p/q फॉर्म का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो q का जो वैल्यू है हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारा जो वैल्यू जो रहेगा 1 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तब के कंडीशन पे हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल्स नंबर्स, ठीक है। रेशनल्स नंबर हो गया। तो और ये जो इसमें p और q जो होता है, p और q बोथ क्या रहता है आपका, इंटीजर्स रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस आपका फुलफिल होना चाहिए और ये तभी ये वाला आपका कंडीशन फुलफिल होगा। तो ये जो होता है p/q जो रेशियो ये आपका फुलफिल होगा, मतलब फॉलो करेगा। अब इसमें p जो होता है आपका दो प्रकार से होता है p/q, एक तो न्यूमरेटर होता है, एक तो क्या होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो अंश बटे हर इसको बोलते हैं रेशियो और रेशनल्स में अनुपात होता है, ठीक है, रेशियो। इस प्रकार से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर अगर आपको नोट करना होगा तो आप यहाँ पर पॉज करके नोट कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टर्मिनेटिंग वाले पार्ट को, ठीक है। टर्मिनेटिंग फर्स्ट, ठीक। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ये हमारा इसका क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल को हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जांपल में 1/4, ठीक है। ये हमारा रेशियो p/q के फॉर्म में है। इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है। इसी टाइप से हम यहाँ पर लिखते हैं 1/5, ये क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम 1/10 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.1, ये हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये वाले, ये क्या कहलाएंगे, आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। सेकेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये वाला जो होता है कंप्लीटली नॉट डिवाइड, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, कंप्लीट नॉट डिवाइडेड, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। तो इसका एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या रहेगा आपका एग्जांपल्स में। जैसे कि 1/4, 1/5, ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं सिंपल नंबर बता रहा हूँ, अब इस पर कितने भी डिफ़िकल्ट नंबर्स आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल्स, एक तो 1/3 देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका 0.333, ये क्या होता है, इन नंबर्स ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बार के रूप में लिखते हैं, 0.3 बार। तो बार का मतलब होता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, रिपीट होते रहता है, सेम नंबर्स आपका जाएगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कभी इसका कोई कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर और भी आपका नंबर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका 1/100 बाई यहाँ पर 33 करते हैं, 100/3 कर देंगे, ठीक है। ये जो नंबर्स रहता है ज़्यादातर 100/3 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए ये जो यूज़ होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर 33.33 ये आता है बार बार। तो ये जो 33 जो नंबर्स है, ठीक है, ये आपके बार के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका कंप्लीट आपका बोलना चाहिए डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स के थ्रू और काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका जो किस टाइप से एग्ज़ाम में आपका प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर
जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहता है उसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में आपको कन्वर्जन करना रहता है, ठीक है। इस टाइप्स के आपका प्रॉब्लम सॉल्व बन जाता है। कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग इनटू नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है नॉन टर्मिनेटिंग जो कि प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो इसके लिए कुछ मतलब 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सभी जो क्वेश्चंस बनेगा। अब इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं या कि आप इसके रूल बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है, 1 2 3 4, ये 1 पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा आपका बार। अब बार का मतलब आप समझ गए होंगे कि ए नंबर सब टाइम वो क्या करता है, रिपीट होते रहता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1.234, एक हो गया, सेकेंड टाइम भी हो गया, 2 3 4। ये जो है एन नंबर सब टाइम, ये जो तीनों डिजिट्स है आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पूरा डिजिट्स को लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इस पर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे हम लोग, जो कि आपका जिसमें बार नहीं लगा है वो नंबर्स को हम यहाँ पर 1, ठीक है, माइनस कर देंगे। और जितने भी नंबर्स में बार लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये जो नंबर्स 3 डिजिट्स में बार लगा है, तो जितने भी बार लगा है इतने को यहाँ पर क्या करेंगे, उतने टाइम से हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट में बार लगा है तो 3 टाइम्स हम लोग क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 1 माइनस कर देंगे, 1 2 3 और ये 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 9 9 9। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार से हम और एक एग्जांपल, दूसरा एक सेकेंड एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। ये वाला अब बता देता हूँ मैं। सेकेंड वाला जो एग्जांपल्स है आपका तरीका 12.345, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिजिट्स था, डिजिट के पहले 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, तो सेकेंड टाइप का इसमें भी बार यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 माइनस 12, ये दोनों में आपका बार नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बार नहीं लगा है, तो ये हो गया। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, जिसमें बार लगा है उसका क्या करते हैं, उतने टाइम्स हम लोग क्या कर देंगे, 9 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया तो ये 3 हो गया, 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3, बाकी ये 3 2 1 डिवाइड बाई 9 9 9, ठीक है। ये हमारा इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। और मोस्ट लास्ट जो है थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा डिफरेंट है ये दोनों से, तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर है आपका 12.345 और एक 6। तो बात करते हैं यहाँ पर सभी में, डिजिट्स के बाद सभी में आपका बार नहीं लगेगा, ओनली यहाँ पर 5 और 6 पे बार लगा है, और इस पे और ये दोनों पे आपका बार नहीं लगा है। तो इसको सॉल्व करने कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तो सबसे पहले सेम वाला प्रोसेस रहेगा 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जितने डिजिट्स में आपका जो बार नहीं लगा है, ठीक है, ये उसको क्या कर देंगे 1 2 3 और 4 ये। अब इसमें क्या करेंगे, बात किए थे कि जितने भी डिजिट्स में बार लगा रहता है उतने टाइम से यहाँ पर 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सिंबल से हमें बता देता हूँ, ये जितने बार में यहाँ पर तो 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स तो 9 और 9, ठीक है। उसके बाद आपका जितने भी डिजिट्स जो कि पॉइंट डिजिट के बाद जिसमें बार नहीं लगा है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया ऐसे ये। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, जिसमें बार नहीं लगा है, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 और 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक। ये
तो इसके लिए ये 2 टाइम्स 9 और जिससे बार नहीं लगा उसके लिए 2 टाइम्स 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो देख सकते हैं यहाँ पर 6 में 4 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 4 में 2 गया तो 2, उसके बाद 3 में 1 गया तो 2, पहले से 2 है और एक 1, ठीक है। इसको डिवाइड बाई कितना करेंगे 9 9 0 0, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से तीनों एग्जांपल्स के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर 2 टाइप के और एग्जांपल सॉल्व करता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा, ठीक है। एक तो है आपका टाइप 1, फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम्स है इसमें हम कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका 0.47, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 47 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 47 बाई 99। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम्स आपका देखेंगे 1.36, दोनों में 12 है, इसको करेंगे 136 माइनस ये 1 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 99, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 बाई 99, इसे माइनस करेंगे तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट 2.13 में 12 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 213 माइनस 2, जिसे बार नहीं लगा है इसे बार लगा है। कंप्लीट नंबर्स जिसमें बार लगा है उसका 2 टाइम्स 9 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 211 डिवाइड बाई 99, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर 2.357 इसमें आपका किसमें डिजिट लगा है, तीनों में आपका लगा है, बार लगा है, तो इसको क्या करेंगे 2357 माइनस करेंगे 2 में यहाँ पर बार नहीं लगा है -2 डिवाइड बाई यहाँ पर 3 टाइम्स यहाँ पर 9 1 2 एंड 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2355 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 999। ये रहा आपका टाइप 1 का क्वेश्चंस, ठीक है। 4 क्वेश्चंस है, इसी के रिकॉर्डिंग आपको जितने भी एग्जाम्स में आते हैं उसको आपको टर्मिनेटिंग फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका, ठीक है। टाइप 2 का प्रॉब्लम्स, ठीक, ये हो गया। तो इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो फर्स्ट है 0.25, ठीक है। अब पहले क्या करता था, 2 डिजिट्स पूरे पॉइंट डिजिट्स के बाद जितने भी नंबर्स रहता था सब में क्या रहता था, बार का चिन्ह, तो बट यहाँ पर क्या करेगा, एक बार लगेगा यहाँ पर, ठीक है 5 में। इसको सॉल्व करने के लिए मैं थर्ड टाइप का एग्जांपल बताया था उसमें, तीसरा क्वेश्चन, तो 25 माइनस इसको क्या कर देंगे, ये हो गया -0 डिवाइड बाई क्या करेंगे 9 लगा है और जिसमें बार नहीं लगा है, ठीक है, ये तो इसमें एक 0 लगेगा, तो इसको क्या कर सकते हैं 25/90, ये हमारा हो जाएगा। सेकेंड टाइप का जो प्रॉब्लम्स है 0.37, 7 में 12 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 37 माइनस, सॉरी यहाँ पर आपका 2 होगा, ये 2 हो गया, जिससे बार नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा आपका 23, सॉरी इसमें आपका रहेगा 3 जिसमें बार नहीं लगा है, ठीक है। अब इसमें जिसमें बार लगा है वो 9, जिसमें बार नहीं लगा है उसके लिए एक 0, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम्स तो हो जाएगा 34/90, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म में। थर्ड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखते हैं आपका 0.574, ये बार लगा है, तो 574 माइनस 57 जिससे बार नहीं लगा है, ये दोनों, उसके बाद यहाँ पर 19 और 2 टाइम्स 0, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 में से 7 गया तो 7 हासिल 1 आ गया, 7 में 6 गया तो 1, ये 5 का 5 डिवाइड बाई 900, ठीक है, ये हो गया।
अब हम इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो रहा 0 पॉइंट से रिलेटेड। तब इसमें हम कुछ नंबर्स दे देते हैं, जैसे कि चौथा एक और देख लेते हैं 0.3464। ठीक है, ये हो गया, इसमें बार लगा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3464 माइनस क्या करेंगे 34, जिसमें क्या लगा है, ये बार नहीं लगा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जिसमें बार लगा है 2 टाइम्स, और जिसमें पॉइंट डिजिट्स के बाद जिसमें बार नहीं लगा है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, उसके बाद 34 डिवाइड बाय 9900। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म। इंपॉर्टेंट 5वां देख लेते हैं, जिसमें ये तो रहा पॉइंट डिजिट से रिलेटेड। अब आपका एक नंबर दे देते हैं 5.3625। ठीक है, पॉइंट डिजिट के बाद आपका नंबर आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, केवल यहाँ पर 25 में आपका बार लगा है 25 में, तो इसको सॉल्व करेंगे 53625 माइनस क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर हो गए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए जिसमें बार नहीं लगा है 536, ये हो गया बाय। अब 2 डिजिट्स में यहाँ पर बार लगा है, तो इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स 9। अब पॉइंट डिजिट्स के बाद जिसमें बार नहीं लगा है इसको हम 0 में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये, तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 हासिल 1, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, हासिल 1। अब 6 में से 6 गया तो 0, अब आ गया हमारा 3 और 5, ये ऑलरेडी, उसके बाद 9900। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम्स में आपका प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, जिसे आप इस तरीके का प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के, जैसे कि साइक्लिसिटी, मल्टीप्लाई करने का जो नए तरीके हैं। ठीक है, बेसिक तरीके हैं, वो बेसिक फार्मूले मैथ्स के थ्रू ही आपका मैं बताऊंगा, अदर से अपना कोई टेक्निक्स नहीं बताने वाला मैं। जितने भी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं उसमें कुछ नए नए तरीके निकल आते हैं, वही आपका भी बोलना चाहिए नया टेक्निक होता है, कोई अलग से कोई नया जादू या फिर चमत्कार देखने को आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।